जानकी जी ने अपने शिष्य हनुमान को भी बुला लिया। अरे बेटा, तुम भी मेरी रसोई में सहायता करो। मुझे क्या पता कि ऐसा ब्राह्मण आ जाएगा। ये तो ऐसा ब्राह्मण है, कुछ देखता ही नहीं है, केवल खाता ही खाता है। हनुमान जी भी रसोई में लग गए। अब तो चकाचक सभी बहनें रसोई बना रही हैं, मां जानकी भी बना रही है, हनुमान जी भी लगे हुए हैं। जैसे थाल को लाते हैं, सामने रखते हैं और अगस्त जी फिर एक बार में रख लेते। भोजन करते करते ऐसा वर्णन आ रहा है कि 6 महीने निकल गए, अगस्त मुनि नहीं झुके। जानकी जी भोजन कराते कराते थक गई और कहने लगी, हे ब्राह्मण, आप बुरा ना मानो तो एक बात कह दे। अगस्त जी कहने लगे, हाँ देवी कहो। मैंने ये सुना है जब आधा भोजन हो जाए तो जल तो पी लेना चाहिए। अगस्त जी कहने लगी, जानकी जी आधा हो जाएगा तभी तो जल पीएंगे। जानकी जी देखने लगी, इतना दिन हो गए भोजन करते करते आधा हुआ भी नहीं। उसी समय राम जी आए और राम जी अगस्त की तरफ देखने लगे। हे ब्राह्मण देव, अब तो लीलाएं समाप्त करो। ब्राह्मण कहने लगे, प्रभु अब विश्राम दें। हाँ प्रभु, 6 महीने निकल गए, अब तो विश्राम कर दो। उसी समय राम जी के कहने से अगस्त जी कहने लगे, देखो जानकी जी, अब हमारा आधा भोजन तो हो गया, अब हमें जल पिला दो। जानकी जी हाथ जोड़ के सोचने लगी, इतना भोजन तो कितना जल। जानकी जी ने कहा, देखो ब्राह्मण देव, भोजन पवावे को काम मेरो है और जल पिवावे को काम राम जी को। राम जी कहने लगे, फंसा दिया ना हमको। हम तो पहले कह रहे थे थोड़े खाने वाले ब्राह्मण बड़े अच्छे होते, पर नहीं माने, अब हमको ही फंसा दिया। राम जी खड़े हो गए। हे ब्राह्मण देव, मैं आपके सामने हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हूं, इस समय तो मैं आपको जलपान नहीं करा सकता, परंतु मैं वरदान दे रहा हूं, अगली बार मेरा कृष्ण अवतार होगा। जब कृष्ण अवतार होगा तो मैं ब्रजवासियों के द्वारा गिरिराज पूजन कराऊंगा, और जब गिरिराज पूजन होगा तो इंद्र कुपित हो जाएगा और वो बड़ी जोर से बरसात करेगा। हे ब्राह्मण, फिर जितना भी जल पीना है आप प्रेम से ग्रहण कर लेना। 7 दिन 7 रात्रि तक बरसात चली, ब्रज में एक बूंद नहीं गिरी। सबको अगस्त मुनि ग्रहण करते रहे। 7 दिन जब निकल गए और इंद्र ने पूछा, अरे भैया तनावत मेघो, हम तो ब्रज ना ब्रजवासी सब बह गए होंगे। हाँ महाराज, बिल्कुल कोई बच्चा ही नहीं होगा, क्योंकि हमने 7 दिन 7 रात्रि तक लगातार मूसलाधार बरसात की। जैसे ही इंद्र ऊपर से मृत्यु लोक की तरफ देखने लगा, ब्रज की तरफ देखने लगा, तो ब्रज में धूल ही धूल उड़ रही है। इंद्र ने मेघों को बुलाया, अरे क्या आपने बरसात नहीं की? महाराज लगातार की, फिर भी ब्रज में एक बूंद भी नहीं गिरी। ये लीला क्या है? नारद जी फिर आ गए। नाहं बसामि वैकुंठे न योगिना हृदय न जाओ, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद जी ने कहा, इंद्र, अरे तेरा अभिमान समाप्त हो गए। वो पकड़ लो, तेरा अभिमान समाप्त हो गया। अरे तू ब्रज में देख, ब्रज में साक्षात पूर्ण ब्रह्म का अवतार हो चुका है। नारद जी के कहने से उसी समय इंद्र ऐरावत हाथी लेकर के आने लगा। नारद जी ने फिर कहा, अगर इंद्र सीधे आप हाथी पर सवार होकर ब्रज जाओगे तो भगवान तुम्हें क्षमा
नहीं करेंगे। इंद्र ने कहा तो कैसे क्षमा होगा? नारद जी ने कहा भगवान गाय से बड़ा प्रेम करते हैं, अगर आप ब्रज जाओ तो कामधेनु गाय की पूंछ पकड़ के जाओ, आगे आगे गाय चले पीछे आप चलो। भगवान की दृष्टि गाय पर जाएगी तो प्रसन्न हो जाएंगे कामधेनु को देख करके, शायद तुम्हें क्षमा भी कर दे। इंद्र ने ऐसा ही किया। कामधेनु गिरिराज की शरण में तू एक बार आजा, गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, की शरण में, महाराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, एक बार आजा गिरिराज की शरण में। सूर्य पत्न को पिकीनो ब्रज को बचाई नीनो, सूर्य पत्न को पिकीनो ब्रज को बचाई नीनो, अभिमान दूर कीनो गिरिराज की शरण में, अभिमान दूर कीनो गिरिराज की शरण में, अभिमान दूर कीनो गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार लगा जा गिरिराज की शरण में, परिक्रमा एक लगा जा गिरिराज की शरण में। जो एक बारी आवे, जो एक बारी आवे वो बार बार ध्यावे, जो एक बार आवे वो बार बार जावे, जो एक बार आवे वो बार बार ध्यावे, जो एक बार आवे वो बार बार जावे, गिरिराज गुण गावे गोपाल की शरण में, गिरिराज गुण गावे गोपाल की शरण में, गिरिराज गुण गावे गोपाल की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में।
साधु और संत